हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग धातु पे आधारित 50 प्लस क्वेश्चन के सीरीज में हम लोग पिछले वीडियो में यानी इसके पार्ट 1 में हम लोग 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो 25 क्वेश्चन बचे रह गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनेंगे उसको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक शिक्षा सेवा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मेल नहीं खाता है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है हेमेटाइट और दूसरा है बॉक्साइट। अगर हम देखेंगे कह रहा कि कौन है जो कि मेल नहीं खाता है, तो हेमेटाइट हम लोग जानते हैं। हेमेटाइट किसका अयस्क होता है? लोहा का अयस्क होता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है तांबा। तो पहला ही ऑप्शन है जो कि मेल नहीं खाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हेमेटाइट। किसका अयस्क होता है? लोहा का होता है, लेकिन यहाँ पे तांबा दिया है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? एल्युमिनियम का। मोनाजाइट किसका होता है? यूरेनियम का। और पिंच ब्लेड किसका अयस्क होता है? तो यूरेनियम का। और इन सभी अयस्क को भी आप याद रखते हैं, अयस्क से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं लोहा का। लोहा का दो महत्वपूर्ण अयस्क होता है, एक होता है हेमेटाइट और एक होता है मैग्नेटाइट। यानी इसका होता है Fe2O3 और इसका होता है केमिकल फार्मूला Fe3O4। और आप एक और धातु जिसका अयस्क याद कर सकते हैं, पारा का। पारा का क्या अयस्क होता है? सिनेवाल। उसके बाद लेड। लेड का क्या होता है? गैलेना होता है। कुछ महत्वपूर्ण धातु और इसके अयस्क जरूर आप याद रखिएगा, ताकि इसका केमिकल फार्मूला या इसका प्रचलित नाम और यह किसका अयस्क है ये भी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? दोस्तों, हमको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें देखना है कि कौन मिश्र धातु नहीं है। देखिए ऑप्शन ए, इस्पात, ये मिश्र धातु है। दूसरा है पीतल। पीतल भी मिश्र धातु है। किसका होता है? यह कॉपर और जिंक का बना होता है। उसके बाद कांसा यानी ब्रॉन्ज, कॉपर और टीन का बना होता है। तांबा, तांबा मिश्र धातु नहीं है, यह क्या है? सिर्फ धातु है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 18 कैरेट स्वर्ण में यानी सोना में शुद्ध सोना का अनुपात क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें, जो 18 कैरेट सोना होता है उसमें शुद्ध सोना का प्रतिशत कितना होता है? 75% होता है। अब देखिए जो शुद्ध सोना होता है वह 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का जो सोना होता है शुद्ध होता है, लेकिन जो आभूषण बनता है उसमें 22 कैरेट सोना का इस्तेमाल किया जाता है। और जो 2 कैरेट जो इसमें मिलाते हैं उसमें हम लोग 2 कैरेट किसको मिला देते हैं? कॉपर मिलाकर किसका निर्माण किया जाता है? आभूषण का निर्माण किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आभूषण बनाने में कितने कैरेट सोना का इस्तेमाल किया जाता है, तो कितने कैरेट सोना का इस्तेमाल? 22 कैरेट। और 2 कैरेट कॉपर तो इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि थोड़ा इसको कठोर बनाने के लिए। तो शुद्ध सोना पूछा जाता है 24 कैरेट, लेकिन आभूषण बनाने के लिए पूछा जाता है कितना कैरेट? 22 कैरेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 18 कैरेट शुद्ध सोना में कितना प्रतिशत होता है? तो देखिए यहाँ पे कितना प्रतिशत? 75% है। यह 75% कैसे आता है? देखिए हम लोग जान चुके हैं कि 24 जो कैरेट है सोना में कितना? 100%। तो 1 कैरेट में कितना हो जाएगा? 100/24। तो यहाँ पे बात आ रही है कि 18 कैरेट में कितना प्रतिशत है? तो 1 कैरेट में 100/24, तो 18 कैरेट में अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा? 6 3 18, 6 चौका 24, 4 है, यहाँ से 4 से काटेंगे तो कितना आएगा? 25। और 25 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 75%। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 18 कैरेट में कितना परसेंट सोना है, 15% में कितना परसेंट सोना है, या 10 कैरेट में कितना सोना है, या 22 कैरेट में कितना सोना होता है, किसी भी टाइप से संबंधित क्वेश्चन अगर सोना से पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो 18 कैरेट में कितना परसेंट सोना होता है? 75%। अब देखिए सोना की जो शुद्धता होती है वो किस में व्यक्त की जाती है? वह हॉलमार्क
इतना है जो कि सोना से संबंधित पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा यानी मेघ विजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो देखिए, जो कृत्रिम वर्षा होती है वो सिल्वर आयोडाइड के द्वारा होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर आयोडाइड। अब बात कर लेते हैं NaCl। NaCl क्या होता है? साधारण नमक होता है, यानी सोडियम क्लोराइड। उसके बाद देखिए सूखी बर्फ, जिसका केमिकल फार्मूला होता है CO2 यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि कृत्रिम वर्षा के लिए, तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से क्या होती है? तो दोस्तों शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस, जिसको हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोक्रोमैटिक यानी रंगीन फोटो कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है? तो आपको बता दें, जो फोटोक्रोमैटिक कांच होता है उसमें सिल्वर क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों, सिल्वर जिसको हम लोग चांदी या रजत के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे रजत, चांदी या सिल्वर दिया जाए तो तीनों एक ही है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, सिल्वर के कुछ महत्वपूर्ण कंपाउंड होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हम सिल्वर क्लोराइड के बारे में तो जान लिए, उसके बाद अभी हम लोग सिल्वर आयोडाइड के बारे में जाने, उसके बाद होता है सिल्वर ब्रोमाइड। तीन है कंपाउंड होता है जहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। सिल्वर क्लोराइड, इसका इस्तेमाल किस में? फोटोक्रोमैटिक कांच में। और सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल कृत्रिम वर्षा में। और सिल्वर जो ब्रोमाइड होता है इसका इस्तेमाल फोटोग्राफिक प्लेट में किया जाता है। तो इस तीनों कंपाउंड के उपयोग आप याद रखिएगा और इसका केमिकल फार्मूला भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इसमें सिल्वर नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, हमको इसमें देखना है कि इसमें सिल्वर नहीं होता है। देखिए यहाँ पे रूबी सिल्वर, इसमें भी सिल्वर होता है। उसके बाद देखिए हॉर्न सिल्वर, जिसको हम लोग AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड के नाम से जानते थे, इसमें यहाँ पे सिल्वर आ जा रहा है। लेकिन जर्मन सिल्वर क्या होती है? एक मिश्र धातु होती है जो कॉपर, जिंक और निकल की बनी होती है। तो अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें कहीं भी सिल्वर नहीं आ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु अम्ल से प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती है? तो आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर देखिए एक सोडियम हो गया, सोडियम को अगर हम HCl यानी HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इससे अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? NaCl प्लस H2 गैस। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि धातु जब एसिड के साथ प्रतिक्रिया करती है तो कौन सी गैस बाहर निकालती है? तो देखिए यहाँ पे कौन सी गैस बाहर निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस को बाहर निष्कासित करती है और क्या बनाती है? लवण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे देखिए कुछ प्रचलित नाम दिया गया है और इसके कुछ यहाँ पे केमिकल फार्मूला दिया गया है। यहाँ पे हमको मिलान करना है। तो देखिए बिना बुझा हुआ चूना। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ प्रचलित नाम दिया गया है और इसके यहाँ पे केमिकल फार्मूला दिया गया है, हमको यहाँ पे मिलान करना है। देखिए पहला ऑप्शन है बिना बुझा हुआ चूना। दोस्तों 2 प्रकार की चूना होती है, एक बुझा हुआ चूना, एक होता है बिना बुझा हुआ चूना। यहाँ पे है बिना बुझा हुआ चूना, जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO। तो देखिए यहाँ पे CaO नहीं दिया हुआ है, CaO होगा तो इसका मिलान किसके साथ हो जाएगा? CaO के साथ। उसके बाद देखिए कॉस्टिक सोडा जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के नाम से जानते हैं, तो इसका केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद देखिए धोवन सोडा, जिसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। सोडियम कार्बोनेट कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए, इसका मिलान इसके साथ हो जाएगा। उसके बाद देखिए खाने का सोडा,
खाने का सोडा या इसी का एक और नाम होता है बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो इसका मिलान किसके साथ होगा, NaHCO3। यहाँ पे दोस्तों हम लोग देख लिए बिना बुझा हुआ चूना, जिसका केमिकल फार्मूला है CaO, और एक होता है बुझा हुआ चूना, जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है CaOH, और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है दीवारों को सफ़ेदी करने में। तो यहाँ पे हम देख लिए कुछ प्रचलित नाम और इसके केमिकल फार्मूला और इसके रासायनिक नाम क्या होता है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। इस जितने भी कंपाउंड हैं इसका केमिकल फार्मूला एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप दोस्तों महत्वपूर्ण कंपाउंडों का केमिकल फार्मूला जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है। अब देखिए यहाँ पे एलिमेंट दिया गया है और यहाँ पे इसका सिंबल दिया गया है। अगर हम मिलान करेंगे तो देखिए सोडियम का संकेत क्या होता है Na, इसका लैटिन नाम क्या होता है नाइट्रियम, इसका तो Na हो गया। टंगस्टन का संकेत क्या होता है W होता है। तो दोस्तों यहाँ पे दो चांदी है तो यहाँ पे चांदी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा W। टंगस्टन का मिलान W के साथ हो जाएगा, यानी W जिसका लैटिन नाम होता है वुल्फ्राम। उसके बाद देखिए पारा का संकेत क्या होता है Hg, जिसका लैटिन नाम होता है हाइड्राजाइरम। उसके बाद चांदी का संकेत क्या होता है Ag, जिसका लैटिन नाम क्या होता है अर्जेंटम। तो हम लोग लैटिन नाम भी और सिंबल भी देख लिए। अब बात कर लेते हैं परमाणु संख्या का। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, इसका होता है 11। टंगस्टन का कितना होता है 74। उसके बाद पारा का कितना होता है 80। उसके बाद चांदी का कितना होता है 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग की जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो हाइपो होता है जिसको हम लोग सोडियम थायोसल्फेट के नाम से भी जानते हैं। और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो देखिए इसका इस्तेमाल किया जाता है फोटोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है। अब देखिए जो क्लोरोफिल होता है हम लोग जानते हैं, जो पेड़ पौधे का पत्ती होता है हरा होता है क्लोरोफिल लवक के कारण। तो जो क्लोरोफिल लवक होता है उसमें कौन सा तत्व उपस्थित होता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। उसमें कौन सा एलिमेंट उपस्थित होता है, तो होता है उसमें मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमतौर पर धन विद्युत तत्वों की संयोजकता यानी वैलेंसी होती है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे धन विद्युत तत्व यानी धन विद्युत तत्व उसको कहते हैं जो धातु होता है। तो जो धातु होते हैं उसके जो वैलेंसी होता है या तो एक होता है या तो दो होता है या तीन होता है। इस किसी भी धातु है उसके जो वैलेंसी होता है या तो एक होगा या तो दो होगा या तीन होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अब कैसे एक दो तीन होता है ये भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए हम तीन धातु लेते हैं, एक सोडियम लेते हैं, एक मैग्नीशियम लेते हैं और एक एल्युमिनियम लेते हैं। सोडियम का क्या होता है 2 8 1, इसका हो जाएगा 2 8 और 2, इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 3। अब देखिए इसके जो बाह्यतम कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, एक आ रहा है, उसके बाद 2 आ रहा है, उसके बाद कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। और धातु क्या बनाती है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके विद्युत धनात्मक बनाती है और अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है। तो दोस्तों जो आतिशबाजी होता है उसमें हरा रंग बेरियम के कारण होता है और एक और पूछा जाता है लाल रंग। तो आपको बता दें लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण होता है। 2 पॉइंट यहाँ पे लाल रंग पूछा जाए तो स्ट्रांसियम और हरा रंग पूछा जाए तो बेरियम। अगला क्वेश्चन है अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें
कि जितने अयस्क होते हैं उसमें कुछ अशुद्धि होता है, उस अशुद्धि को हम लोग गैंग, मैट्रिक्स या आधातरी के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गैंग। देखिए जैसे यहाँ पे कोई अयस्क हो गया, इसमें जो अशुद्धि है उसको किसके नाम से? गैंग के नाम से जानते हैं। और देखिए अशुद्धियों को हटाने के लिए जो बाहर से पदार्थ मिलाया जाता है उसको हम लोग फ्लक्स के नाम से जानते हैं। और देखिए गैंग और फ्लक्स मिलता है तो किसका निर्माण होता है? धातुमल का निर्माण होता है। और एक पॉइंट यहाँ पर दिया है निस्तापन। निस्तापन क्या होता है? जब सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग निस्तापन यानी कैल्सिनेशन के नाम से जानते हैं। जितने भी टर्म है इसको भी बारे में भी हम लोग जान लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो आपको बता दें दोस्तों, लोहे 4 प्रकार की होती है, जिसमें स्टील, ढलवा लोहा, कचवा लोहा, उसके बाद पिटवा लोहा। तो जो शुद्धतम रूप होता है वह पिटवा लोहा होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीनेवार किसका अयस्क है? तो दोस्तों आपको बता दो, जो सीनेवार होता है वो किसका अयस्क होता है? पारा का अयस्क होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह कई एग्जामों में पूछा गया है। किसका अयस्क है? पारा का, यानी इसका संकेत क्या होता है पारा का? He। और सीनेवार का केमिकल अगर हम फार्मूला देखेंगे तो क्या होता है? HgS, जिसको हम लोग सीनेवार या मर्क्यूरिक सल्फाइड के नाम से भी जानते हैं। और इसका एक प्रचलित नाम होता है वर्मिलियम, या इसका एक और नाम होता है सिंदूर। तो आपसे किसी भी तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाए कि सीनेवार का केमिकल फार्मूला क्या होता है? HgS, रासायनिक नाम क्या होता है, प्रचलित नाम क्या होता है, और हम देख लिए कि पारा क्या होता है, एक द्रव धातु होता है, और द्रव धातु कौन होता है? ब्रोमीन होता है। इतना पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, हमको इसमें बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग क्रियाशीलता ट्रिक देखे थे, जिसमें सबसे पहले क्या आता है? पोटेशियम, उसके बाद आता है सोडियम, उसके बाद आता है कैल्शियम, उसके बाद आता है, देखिए पहले पोटेशियम आ गया, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम। तो इसमें कह रहा है सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? तो देखिए सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? पहला ही आ रहा है पोटेशियम। जिसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन होता है? पोटेशियम होता है। और सबसे कम क्रियाशील कौन होगा? वैसे धातु जो मुक्त अवस्था में रहते हैं वह सबसे कम क्रियाशील होते हैं। और दूसरे नंबर में अगर पूछा जाए तो कौन होगा? सोडियम होता है। इस पर आधारित अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगर आपको क्रियाशीलता श्रेणी को याद करना है दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में एक ट्रिक के माध्यम से जितने भी क्रियाशील धातु है उसको घटते क्रम में उसको हम लोग याद कर चुके हैं। तो उस वीडियो को आप देखकर जितने क्रियाशील धातु हो उसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक फिल्म पर सुग्राही पायस यानी इमल्सन तैयार करने में निम्नलिखित में से किस हाइलाइट का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, फोटोग्राफिक जो फिल्म होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि चांदी का क्या होता है? एक महत्वपूर्ण कंपाउंड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सोडियम क्लोराइड तो पता ही है, साधारण नमक होता है। सिल्वर आयोडाइड इसके बारे में पता है, यह क्या होता है? कृत्रिम वर्षा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सिल्वर क्लोराइड इसका इस्तेमाल किया जाता है फोटोग्राफी कांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने का सोडा होता है। तो दोस्तों आपको बता दें, खाने का सोडा या इसी का एक और नाम होता है बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? AnAHCO3। इसी को खाने का सोडा, उसके बाद बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसका एक और नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन
कार्बोनेट। और देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH जिसका प्रचलित नाम होता है कॉस्टिक सोडा, और सोडियम कार्बोनेट जिसका प्रचलित नाम क्या होता है धोवन सोडा या इसका वॉशिंग सोडा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य यानी पदार्थ है। तो आपको दोस्तों बता दें कि जो अस्थि होता है और दांत होता है उसमें कैल्शियम और फास्फोरस तत्व उपस्थित होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम फॉस्फेट, यानी इसका मतलब हो गया इसमें कैल्शियम और फास्फोरस जब तत्व आपस में मिलते हैं तो कौन सा कंपाउंड का निर्माण करता है, कैल्शियम फॉस्फेट का निर्माण करता है, जो कि हड्डी और दांतों के लिए एक आवश्यक पदार्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूहे को मारने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला विष है, यानी चूहे के मारने वाली दवा होती है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि चूहे को जो मारने वाली दवा होती है उसको हम लोग जिंक फॉस्फाइड के नाम से जानते हैं। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है Zn3P2। तो आप इसका केमिकल फार्मूला और रासायनिक नाम दोनों ध्यान रख सकते हैं, जिसको हम लोग चूहे के विष या चूहे की दवा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पीरियोडिक टेबल में सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है, सबसे भारी धातु ओस्मियम, और सबसे हल्की धातु अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो लिथियम। भारी धातु हो गया ओस्मियम और सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ओस्मियम, जिसका संकेत क्या होता है OS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोल्डर निम्नलिखित में से किन धातुओं का मिश्र धातु है। तो दोस्तों आपको बता दें शोल्डर जिसको हम लोग टांका के नाम से भी जानते हैं, यह किसका मिश्रण होता है, यह मिश्रण होता है सीसा का और टीन का। सीसा टीन को जब हम मिलाते हैं तो शोल्डर यानी टांका का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों यह था धातु के 50 क्वेश्चन था, उसमें जो बचे हुए 25 क्वेश्चन था उसको हम लोग देख लिए। अगर आप 50 क्वेश्चन को देख लेते हैं तो धातु से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं और आपका 2 से 3 नंबर आसानी से किसी भी एग्ज़ाम में क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और शिक्षा सेवा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के नए नए वीडियो मिलते रहें। और अपना फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।